हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम टीएस ग्रेवाल के जो सम्स है, एक्सरसाइज के सम हैं, वो हम अब सॉल्व करेंगे टीएस ग्रेवाल जी के। अब जो एक्सरसाइज के जो सम है, एक्सरसाइज के जो सम हैं, ये 2022 की जो बुक प्रिंट है उसके एक्सरसाइज के सम हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज सम ऑफ एनपीओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, बंगाल क्रिकेट क्लब वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020। इट हैड फॉलोइंग रिसिट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। मतलब पूरे साल 2022 तक, ये डेट तक रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें दे के रखी है। ये रही रिसिप्ट और ये रहा पेमेंट। बोला है कि रिसिप्ट्स मतलब एंट्रेंस फीस 10,000, सब्सक्रिप्शन रुपीज़ 60,000, डोनेशंस रुपीज़ 10,000, ये रिसिप्ट्स है। पेमेंट दे के रखी है, रेंट 15,000, पोस्टेज 1,000, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन 8,000, इन्वेस्टमेंट हमने करके रखी है 30,000, स्टेशनरी हमने खर्च किया है 4,000, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 3,000 और छोटे मोटे मिसलेनियस एक्सपेंस है 2,000। पूछा क्या गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मतलब हम जहाँ खड़े हैं वो तारीख कौन सी है? वो तारीख है 31 मार्च 2022। सो लेट्स गेट बैक। तो हम अब फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है सर? तो वो पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है। तो मेरे साथ साथ अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मेट मेरे साथ साथ ही ड्रॉ करते जाओ। तो ये हमने फॉर्मेट का स्केलेटल सिस्टम ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट साइड में, ये जो हम लिखते हैं ऑलवेज, डेबिट एंड क्रेडिट, रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। डेबिट साइड मतलब रिसिट्स और पेमेंट में मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि रिसिप्ट्स मतलब पैसा आना और पेमेंट मतलब पैसा बाहर जाना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो ये रियल नेचर का होता है। तो रिसिप्ट्स मतलब पैसा आना और पेमेंट मतलब पैसा जाना। ओके, सो आपको आसानी रहे इसलिए मैं एक एरो भी ड्रॉ कर देता हूँ। रिसिप्ट्स मतलब पैसा आना, पेमेंट मतलब पैसा बाहर जाना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर पहला क्या लिखा है? पहला लिखा है, हम रिसिप्ट साइड से चालू करते हैं, 1,000। पहला लिखा है 1,000। तो हम जब भी पैसा आता है तो हम कहाँ लिखेंगे? टू एंट्रेंस फीस रुपीज 10,000। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन 60,000। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, मतलब पैसा आया। तो पैसा आया फर्म में, एनपीओ में, तो हम क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शंस, पैसा आया 60,000। नेक्स्ट बोले डोनेशन। डोनेशन भी हमारी इनकम होती है एनपीओ में, लेकिन पैसा आया है तो हम लिखेंगे टू डोनेशंस 10,000। इतना पैसा हमारे पास आया। पेमेंट, अब पेमेंट में क्या लिखा है कि रेंट। क्या लिखा है सर? रेंट लिखा है 15,000। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय, हमें पैसा हमने पे किया है। पेमेंट्स मतलब क्या? हमने पेमेंट की हुई है, मतलब पैसा बाहर गया, मतलब पैसा बाहर गया। तो हमने रेंट पे किया है, बाय रेंट, तो हम लिखेंगे 15,000 हमने पे किया।
पोस्टेज वो हमारा खर्चा है, तो खर्चा करते हैं तो हम पैसा पे करते हैं। तो पोस्टेज इसके लिए हमने कितना पे किया है सर? 1000। फिर है न्यूज़पेपर, क्या लिखा है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के लिए भी हमने पैसा पे किया है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो उसके लिए हमने कितना पेमेंट किया है सर? 8000 रुपीज़। फिर इन्वेस्टमेंट्स, सर हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो पैसा बाहर गया, इन्वेस्टमेंट किया मतलब पैसा बाहर गया, हाँ सर। तो इन्वेस्टमेंट आया ₹30,000, इन्वेस्टमेंट आया ₹30,000। फिर है स्टेशनरीज, वो हमारा खर्चा होता है, तो हम लिखेंगे बाय स्टेशनरीज, बाय स्टेशनरी। तो उसके लिए हमने पेमेंट किया है ₹4,000, ₹4,000। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस है मतलब डेफिनेटली हमने पे किया होगा, तो वो भी लिखेंगे, पैसा बाहर गया। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना पे किया है? 3000। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हमने 3000 पे किया है। मिसलेनियस एक्सपेंस, वो भी पैसा बाहर गया। मिसलेनियस का मतलब होता है छोटा मोटा, तो मिसलेनियस एक्सपेंस भी हुए कुछ छोटे छोटे, तो वो हो गया सर 2000, वो हो गया सर 2000। अब हमें क्या करना है? अब हमने जैसे 11th स्टैंडर्ड में जो हम टोटल करते थे दोनों साइड का, वैसे ही हम अब टोटल करेंगे, हम अब टोटल करेंगे। हाँ सर, तो टोटल कर दीजिए। चलो, तो अगर हम टोटल करते हैं, तो टोटल में हमें दूर से ही नज़र आ जाता है कि पेमेंट साइड में देखिए 15,000, 1,000, 8,000, 30,000, 4,000, 3,000, 2,000 ऐसी अमाउंट है। और डेबिट साइड में देखो 10,000, 60,000 एंड 10,000। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो टोटल है वो डेबिट साइड का बड़ा है। तो वहाँ पे हम लिख देते हैं, ये होता है 80,000। जो भी बड़ी अमाउंट है वो हम यहाँ लिख देते हैं 80,000। ओके, अब 80,000 लिख दिया तो हमको मालूम है जब हम कैश बुक बनाते थे तो हमारा बैलेंस बचता था, मतलब हमारा बैलेंस बचता था। तो अब हम यहाँ पे बैलेंस डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड, मतलब ये हो गया डेबिट बैलेंस। तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो अगर 80,000 में से हम 15,000 माइनस करते हैं, 10,000 माइनस करते हैं, 8,000 माइनस करते हैं, 30,000 माइनस करते हैं, 4,000 माइनस करते हैं, 3,000 माइनस करते हैं, 2,000 माइनस करते हैं, तो बैलेंस आता है 17,000। तो उस पर हम सर्कल कर देंगे ताकि चेकर की नज़र डायरेक्ट वहाँ जाए। जब भी हम एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो जब हम सर्कल करेंगे तो चेकर की नज़र वहाँ जाएगी। तो ये अब हमारा आंसर आ गया। तो ये जो हमारा आंसर आया है वो देखो, हमारा यहाँ पे आंसर आ गया कैश इन हैंड, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट है। तो 17,000 हमारा आंसर आ गया। सो हमारा फर्स्ट सम अब कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले तो हमें अकाउंट्स, बीइंग एन अकाउंट स्टूडेंट्स, हमें ये बहुत नियम बनाना पड़ लेता है कि पहले तो हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे फिर ही हम उसको अटेंड करेंगे। तो फ्रॉम द फॉलोइंग particulars relating to Shyamji Charitable Society, prepare receipt and payment account for the year ending 31st March 2019। 31st March 2019 ये तारीख को हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, और हमें अब ये तारीख को ध्यान में रख के अकाउंट बनाना है। ओके, चलो, तो हमें सादा सिंपल से क्या दे दिया है? पर्टिकुलर्स दे दिया हुआ है। क्या दे दिया है? पर्टिकुलर्स दिया हुआ है। फिर हमें क्या लिखा है? कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल, मतलब ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड। कैश एट बैंक ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब बैंक का ओपनिंग बैलेंस हो गया ये 28,000। सब्सक्रिप्शन जिसमें इंक्लूडिंग 11,000 ऑफ 17-18,
17-18, देखो स्टूडेंट्स आपको कैसे बोल रहे हैं, लेकिन हम तो खड़े हैं 31 मार्च 2019 में, तो ये साल तो हो गया 18-19, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है वो है 11,000 17-18 का इंक्लूडेड है। सर किस में इंक्लूडेड है? 60,000 में इंक्लूडेड है। ओ हो। डोनेशंस फॉर बिल्डिंग कितना है? डोनेशंस हमारी जो है बिल्डिंग के लिए आई है तो 2,90,000 आई है। मिसलेनियस खर्चे कुछ हुए हैं 98,000 के। लॉकर रेंट जब लॉकर होता है उसका रेंट हम लेते हैं तो ये तो पैसा आया सर, तो लॉकर रेंट 32,000 आया है। एंट्रेंस फीस आई है 41,000, वो भी पैसा आया है। हाँ सर, तो चलो अब हमें बोला क्या गया है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। चलो तो अब हम पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना देते हैं। तो मेरे साथ साथ ही आप लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना दीजिए। ऑलवेज एग्जाम में ये ध्यान रखना कि आप जो फॉर्मेट बनाते हो वो पेंसिल से बनाओ, ताकि कभी ऊपर नीचे हो जाए तो ओवर राइटिंग ना लगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिसिप्ट्स लिखेंगे। अमाउंट लिखेंगे और लिखेंगे पेमेंट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। अभी तो मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ, लेकिन हर सम में मैं फॉर्मेट नहीं करूँगा क्योंकि ये इनिशियल सम्स है, इसलिए फॉर्मेट लिख रहा हूँ। 31 मार्च 2019 ये तारीख को हमने बनाया है डेबिट। चलो तो ये बहुत ही सिंपल सम है। रिसिप्ट एंड पेमेंट जब भी सुनो तो आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है, वो है कैश बुक। ओके, चलो तो अब हम देखने जाएंगे कि सर पहला क्या दिया हुआ है। सर पहला हमें दिया हुआ है 2018 का कैश इन हैंड 16,000। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेबिट साइड, मतलब डेबिट बैलेंस होता है कैश का, तो आपको मालूम ही है कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। तो हम लिखेंगे टू कैश इन हैंड रुपीज 16,000। फिर क्या लिखा हुआ है? टू कैश एट बैंक ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ये हमारा यहाँ से चालू होता है, तो इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस भी बोल सकते हैं। टू कैश एट बैंक मतलब बैंक में इतना रुपया पड़ा हुआ है 28,000। आपको मालूम हो तो कैश बुक में, कैश अकाउंट में हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से चालू करते थे। अब सब्सक्रिप्शन मतलब हमारी इनकम होती है और इनकम हमें आती है, तो उस अब है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 11,000 जो है 17-18 की जो ये 60,000 में इंक्लूड है, ये 60,000 है उसमें इंक्लूड है। लेकिन मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वो जो भी होता है वो यहाँ पे नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस, मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिया है कि ये नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस। तो जो भी पैसा आया है वो ही हमें दिमाग में रखना है। हमें दिमाग में क्या रखना है कि पैसा कितना आया है। तो लिखो टू सब्सक्रिप्शंस, तो यहाँ पे कितना आएगा? 60,000, है ना, पूरा का पूरा आएगा। डोनेशंस से पैसा आता है, हाँ, तो पैसा कितना आया और किसकी वजह से आया? तो लिखो डोनेशंस फॉर बिल्डिंग के लिए पैसा आया मतलब डेबिट साइड। कितना पैसा आया बिल्डिंग के लिए? 2,90,000। ओके, फिर मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब पे करना है, तो हम लिखेंगे बाय मिसलेनियस एक्सपेंस। अच्छा, कितना है मिसलेनियस एक्सपेंस सर? मिसलेनियस एक्सपेंस है 98,000।
98,000। लॉकर रेंट, अरे लॉकर रेंट तो हमारी इनकम होती है, तो वो तो पैसा आया आया तो डेबिट साइड, टू लॉकर रेंट, है ना, टू लॉकर रेंट दैट इज 32,000। फिर क्या है, एंट्रेंस फीस, ये तो पैसा आया सर, जब भी पैसा आता है तो हम लिखते हैं डेबिट साइड, तो लिखो एंट्रेंस फीस। तो कितना आया है, एंट्रेंस फीस का पैसा कितना आया है, 41,000। तो यहाँ पे हमें बहुत ही क्लियरली पता चल जाता है कि सर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो हमें सिंपली कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 4,67,000। कितना है, 4,67,000। देखना कोई लोग प्लस माइनस में मिस्टेक ना करे, टोटलिंग में मिस्टेक ना करे। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कभी कभी जल्दी जल्दी में वो एरर कर देते हैं, तो ऐसी हमें एरर नहीं करनी चाहिए। शांति से धीरे धीरे कैलकुलेट करो। तो अब जो हमारा बैलेंस आया वो आया हमारा, जो भी बैलेंस आया वो हम लिखेंगे कैश एंड बैंक, मतलब कैश एंड बैंक मिला के क्या हो गया, ये कैश एंड बैंक मिला के कितना आया, तो 4,67,000 माइनस हम 98,000 करते हैं, तो बैलेंस सर हमारा आ जाता है 3,69,000। और उस पर हमें सर्कल कर देना है ताकि चेकर को ये पता चले कि ये फाइनल आंसर है। तो ज़्यादातर डायरेक्ट वहीं नज़र जाती है चेकर की। तो ये हमारा आंसर आ गया, और यहाँ पे टीएस गरेवाल सर का भी आंसर यही है। ओके, सो हमारा सेकेंड सम यहाँ पे ख़त्म होता है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। अब मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप होमवर्क में कर सकते हो, बहुत ही ईजी सम है, ट्राई करो घर पे। और अगर आपको जुड़े रहना है मेरी चैनल के साथ, तो आप क्या करो, अपना होमवर्क जो है वो मेल आईडी पे सेंड कर दो, enlightenment009@gmail.com। इस पे आप होमवर्क मेल कर दो तो मैं चेक कर लूँगा, और अगर आपका आंसर कहीं गलत है तो उसको करेक्ट करके करेक्ट आंसर मैं आपको भेज दूँगा। सो अगर क्वेश्चन 1 और 2 आपने सॉल्व कर दिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो। सो नाउ वी शैल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक ऑफ दिल्ली क्लब 31 मार्च 2022। मतलब हम कहाँ है, 31 मार्च 2022 पे खड़े हुए। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रिपेयर, हमको क्या बनाना है, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। अब देखो यहाँ पे हमें बोला है कि आपको प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, और यहाँ पे आपको देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे के रखी है। तो आपको एक्चुअल में करना क्या है, जो भी दिया हुआ है वो हमें करेक्टली रिसिप्ट एंड पेमेंट में अब हमें रखना है। देखते हैं क्या आंसर आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो हम फॉर्मेट ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट आप बना के दीजिए। हम रिसिप्ट एंड पेमेंट बना देते हैं, मेरे साथ साथ ही बना दो। आई ऑलवेज एडवाइस कि आप स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करें। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2022।
यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। यहाँ पे हम लिख देंगे रिसिप्ट, जितने भी पैसे आए वो अमाउंट लिख देंगे, पेमेंट्स लिख देंगे, और अब हम स्टार्ट करते हैं सम। तो ये बहुत ही सिंपल सा सम है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो पहला तो है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी। ऑलवेज डोनेशन हमारी इनकम होती है, तो पैसा आता है, तो हम लिखेंगे टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी। कितना है? 20 लैक्स। 20 लैक्स हमारे पास आए हैं, तो वो रिसिप्ट में पैसा आता है, तो रिसिप्ट में जाता है तो पेमेंट में। दैट इज़ वेरी इजी। ओके, अब एंट्रेंस फीस। अब क्या है? एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस जो होती है वो पैसा आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू एंट्रेंस फीस। पैसा आता है, इसलिए हमने लिखा डेबिट साइड, दैट इज 1,70,000। सब्सक्रिप्शन, वो पैसा भी आता है, तो हम लिखते हैं टू सब्सक्रिप्शन 1,90,000। लॉकर रेंट वो भी आता है, तो टू लॉकर रेंट कितना आया है? 16,600। रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट्स, वो भी रिसिप्ट्स लिखा है, मतलब पैसा आया है रिफ्रेशमेंट के लिए। टू रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट्स कितना है? 1,60,000। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब गवर्नमेंट से हेल्प आई है, तो यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई हेल्प की होगी पैसों से तो वो पैसा आया है, तो गवर्नमेंट ग्रांट हमारे लिए पैसा आता है, तो वो है 2,50,000। गवर्नमेंट मदद करती है ऐसे जो सोशल सर्विसेज करते हैं उनके लिए, तो वो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट्स में, है ना। अब पेमेंट की तरफ चलते हैं, तो पेमेंट में क्या दिया हुआ है? परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो हमने पेमेंट की होगी, तो हम लिखेंगे बाय परचेज ऑफ लैंड। बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ लैंड है। ओके, कितना है? 1 लाख रुपीस। परचेज ऑफ फर्नीचर, तो यहाँ पे भी हम परचेज ऑफ फर्नीचर लिख देंगे। परचेज ऑफ फर्नीचर इज 13 लाख। सैलरी हम पे करते हैं, तो हम सैलरीज पेमेंट में लिखेंगे बाय सैलरीज, दैट इज 4,800। मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, उसका भी हमने पे किया होगा मेंटेन करने के लिए। प्लेग्राउंड जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए हमें पैसा चाहिए कि नहीं, पैसा देना पड़ता है कि नहीं, तो वो पैसा हमने जो दिया होगा वो हम पेमेंट में लिखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड्स, है ना। तो वो कितना है? 10,000। नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है? रेंट। अगर रेंट पेमेंट साइड है मतलब हमने पे किया होगा बाय रेंट, तो अमाउंट इज 80,000। नेक्स्ट, रिफ्रेशमेंट पेमेंट्स। अब देखो यहाँ पे हमें रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट्स थी, पैसा आया। अब यहाँ पे देखो रिफ्रेशमेंट पेमेंट, मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए हमने कुछ पेमेंट की होगी। चलो, रिफ्रेशमेंट पेमेंट्स वो कितना है? 80,000। नेक्स्ट, लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स का मतलब क्या है कि हमने लाइब्रेरी बुक्स की पेमेंट की होगी, मतलब खरीदी होगी। लाइब्रेरी के लिए जब हम कोई बुक्स खरीदते हैं तो हम पेमेंट करते हैं कि नहीं?
इसलिए उसको बोलते हैं लाइब्रेरी पेमेंट्स। डेट इज ऑल्सो, कितना है लाइब्रेरी पेमेंट्स? 2,50,000। नेक्स्ट, परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा है गवर्नमेंट बॉन्ड। बॉन्ड जो होता है वो एक सिक्योरिटी होती है, जो हम सीखने वाले हैं पार्ट 2 में। ये बॉन्ड्स डिवेंचर्स क्या होता है उससे रिलेट करता है। तो हमने परचेज किया हुआ है, हमने परचेज किया हुआ है, तो हमने पेमेंट की होगी। परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो वो हमारा एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होता है। ये हमारा होता है इन्वेस्टमेंट। तो ये है 16 लाख। ओके, अब देखो क्या लिखा है, लिखा है द टर्म डिपॉजिट विथ बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म डिपॉजिट विथ बैंक मतलब हमने पे किया हुआ है। बाय टर्म डिपॉजिट, बैंक में पैसे डाले होंगे, डिपॉजिट विथ बैंक। टर्म मतलब टाइम, कुछ टाइम के लिए हमने पैसे डाले हैं। डेट इज 1,50,000। आई थिंक सारे हेड आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम इसमें जो टर्निंग पॉइंट है, जो सम में लर्निंग पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट है, वो दोनों हम साइंटिफिकली करेक्ट वे में सीखेंगे। तो बहुत ही ईजी है। अब हम क्या करेंगे कि टोटल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो पहले टोटल कर लेते हैं। चलो, तो टोटल में देखो हमें क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी आती है। क्रेडिट साइड जो अमाउंट है वो थोड़ी बड़ी है, तो हम पहले उसका टोटल लिख लेते हैं। तो आप कैलकुलेशंस करके अपने आप टोटल कर सकते हो। तो टोटल है क्रेडिट साइड का 3,61,800, और यहाँ का हम जो भी टोटल बड़ा है वो दोनों साइड लिख देते हैं, जो हमने ऑलरेडी 11 स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। तो हमारा जो डिफरेंस आता है वो होता है डेबिट साइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रेडिट बैलेंस है। जब भी डिफरेंस डेबिट साइड आता है तब इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। मतलब क्यों क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है। जब क्रेडिट साइड बड़ी है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड बड़ी होती तो हम डेबिट बैलेंस बोलते, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है इसलिए क्रेडिट बैलेंस। तो अगर 3,61,800 में से हम ये सारी अमाउंट माइनस करते हैं, ये सारी अमाउंट अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 8,31,400। हम इस पे सर्कल कर देंगे ताकि ये हमारे मेन आंसर का एक किस्म का सिग्नल है। और ये जो बैलेंस है उसको हम बोलते हैं, ये जो बैलेंस है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। जो क्रेडिट बैलेंस होता है तो कभी भी कैश का नहीं होता है, इसलिए बैंक एक सर्विस प्रोवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमने क्लास 11 में सीख लिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। तो हमारा आंसर आ गया है, डेट इज 8,31,400।